आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो सुनने को मिल सकें। संकटा चतुर्थी आ रही है। यह माघ के महीने में गणेश चतुर्थी के दिन मनाई जाती है। इस दिन अधिकतर हमारे भारत देश में महिलाएं व्रत करती हैं, और महिलाएं ही क्यों, पुरुष भी इसका व्रत करते हैं। यह संकट को हरने वाली चौथ कहलाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा होती है। हमारे यहाँ किसी भी उत्सव में प्रथम गणेश का ही पूजन किया जाता है, इसलिए गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इसकी बहुत सारी पारंपरिक कथाएं हैं, पर मुझे तो कुछ ही कथाएं मालूम हैं जो मेरी माँ वगैरह पूजा करते समय करती थीं। पहले पोथी तो चलती नहीं थी, एक दूसरे से सुनी सुनाई कहानियाँ ही लोग बाग कहते थे। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की एक कहानी सुना रही हूँ। एक बूढ़ी गरीब महिला थी। वह बहुत ही अधिक गरीब थी। उसके यहाँ सिर्फ एक बेटा था। वह बेटा सुबह उठता और कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वह लकड़ियाँ काटने के लिए गया, और उस दिन राजा का अबा, जो घड़े वगैरह लगा देते हैं, आग उसमें जला देते हैं, उसको कहते हैं अबा, उस दिन अबा नहीं पका। तो राजा ने कह दिया कि जो भी व्यक्ति तुम्हें सुबह सुबह मिल जाए, तो कुम्हार से कह दिया राजा ने कि तुम उसको आग में डाल देना। बलि देने से हमारा अबा अच्छा पक जाएगा, हमारे घड़े बहुत अच्छे पक जाएंगे। तो उस कुम्हार ने क्या किया कि उस दिन वह बेटा ही उसको सुबह सुबह मिल गया, तो उसने अबा में उस बेटे को बैठाल दिया और चारों तरफ घड़े लगा दिए और आग लगा दी। उस दिन गणेश चतुर्थी थी, अतः उसकी माँ ने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उसको एक मिट्टी की गणेश जी की प्रतिमा दी थी और कहा था कि बेटा इसको तुम अपने पास ही रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। जब आग लगने लगी तो उस बेटे ने क्या किया कि उस गणेश जी की मूर्ति को अपनी गोदी में रख लिया और जय गणेश का जप करने लगा। उस दिन माघ की गणेश चतुर्थी थी। इधर माँ व्रत कर रही थी। उसने सुबह से पानी भी नहीं पिया था। जल्दी जल्दी वह पूजा की तैयारी कर रही थी और उसने बड़े विधि विधान से गणेश जी की पूजा आरंभ कर दी। लेकिन बहुत देर होने पर भी उसका बेटा नहीं आया, तो माँ को बड़ी चिंता हुई। माँ ने गणेश जी की पूजा की, तिल के लड्डू बनाए, बेसन के लड्डू बनाए, गणेश जी की प्रतिमा रखी और उनको बढ़िया हरी हरी धूप चढ़ाई और दूध ले आई। पर बेटा न आने से वह बहुत ही दुखी थी। अतः जैसे ही पहला पहर आया तो उसने अग्नि जलाई और गणेश जी को 4 बार होम किया और दूध और दूबा से दूध का होम किया और कहने लगी, इटिया न खिसले दुबिया न मैली होए, माई पूतन बिछुड़न न पड़े। इटिया न खिसले दुबिया न मैली होए, माई पूतन बिछुड़न न होए। इटिया न खिसले दुबिया न मैली होए, माई पूतन बिछुड़न न होए। इस तरह उसने 4 बार कह के गणेश जी को अर्घ दिया और चारों पहर तक उसने सुबह तक गणेश जी को 4 बार अर्घ दिया और गणेश की बस गणेश की जय रात भर बोलती रही। तो गणेश जी भगवान ने क्या किया कि उसके बेटे को चारों तरफ बढ़िया दूध का कुंड भर दिया और चारों तरफ बढ़िया हरी हरी दूबा लहरा दी और उसके बीच में उसका बेटा पालथी मारे और गणेश जी की प्रतिमा लिए बैठा और जय गणेश बोल रहा था। सुबह हुई तो वह कुम्हार गया और उसने जैसे ही घड़े निकाले तो उसे उसमें से आवाज़ आई, जय गणेश। तो कुम्हार घबरा गया और दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और राजा से उसने कहा कि महाराज, आपके अबा में से आवाज़ आ रही है। तो राजा ने कहा, ऐसा हो सकता है कि रात भर आग जलती रही हो और उसमें से कैसे आवाज़ आ सकती है।
कुम्हार ने कहा, महाराज हमने सुबह सुबह एक बालक कुल्हाड़ी लेकर जा रहा था, उसको अग्नि में बिठाल दिया था और चारों तरफ से आग लगा दी थी। तो राजा भी घबरा गए और राजा भी पहुँचे। तो राजा ने कहा, भाई देखो धीरे धीरे घड़ा निकालो। उसमें से तो आवाज़ आ ही रही थी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। तो राजा ने कहा, इसको धीरे धीरे घड़ा निकालो और देखो इसमें कौन है। देखा तो राजा भी आश्चर्यचकित रह गए। दूध का कुंड भरा था, चारों तरफ दूबा है लहरा रही थी और बीच में वह लड़का गणेश जी की प्रतिमा को लिए हुए और जय गणेश जय गणेश जय गणेश बोल रहा था। तो राजा ने उस लड़के को बड़े आदर से बाहर निकाला और पूछा, बेटा तुम किसके बेटे हो? तो उसने बताया कि मेरी झोपड़ी पास में ही है और मेरी माँ और मैं दोनों ही उस झोपड़ी में रहते हैं। तो राजा ने उसकी माँ को बुलाया और राजा ने उससे पूछा कि डोकरी, तुमने ऐसा कौन सा तप किया कि तुम्हारा लड़का अग्नि में से बच गया? तो वह कहने लगी, महाराज मुझे नहीं मालूम, मैं तो 12 महीने की गणेश व्रत रहती हूँ और आज माघ का महीना है और संकटा गणेश है, इसलिए आज मैंने भगवान की विशेष रूप से पूजा की है और रात भर उनका हवन किया है चारों पहर। तो राजा ने कहा कि हम कैसे समझें कि तुम्हारे गणेश जी में सत्य है? एक काम करो, तुम 9 मन सोने का कड़ा पहन लो पैर में और एक सींग से ले पूरा नगर झाड़ के आओ। तो डोकरी ने कहा ठीक है। तो राजा ने उसको 100 मन सोने का कड़ा पैर में पहना दिया और एक झाड़ू दे दी। तो वह डोकरी गई और उसने सारा नगर झाड़ दिया। तो राजा ने कहा कि हाँ, तुम्हारे गणेश जी में बहुत सत्य है, बताओ हम भी करेंगे। तो उसने कहा कि देखो 12 माह गणेश आते हैं, तो 12 महीने के गणेशों का व्रत करना चाहिए और 12 महीने के गणेश ना कर सको तो माघ के महीने में जो गणेश आते हैं, जिनको हम संकटा गणेश कहते हैं, उस दिन तो ज़रूर ही व्रत करो। उस दिन गोबर के गणेश जी बनाओ और गोबर के गणेश जी की पूजा करो। उनको 4 तिल के लड्डुओं का भोग लगाओ, 4 बेसन के लड्डुओं का भोग लगाओ, दूध चढ़ाओ, दूबा चढ़ाओ, फल फूल चढ़ाओ, विधि विधान से गणेश जी का पूजन करो और अगर आपसे हो सके तो 12 महीने के ही गणेशों का व्रत करो। तो राजा ने अपने नगर में ढिंढोरी पिटवा दी कि हमारे नगर में सब लोग 12 महीने के गणेशों का व्रत करेंगे और अगर हो सकेगा तो माह के महीने का व्रत जरूर करें। और राजा ने भी उस दिन से प्रण लिया कि हम भी 12 महीने के गणेश निर्जला व्रत करेंगे। आप सब भी संकट गणेश को करिए जो कि आने वाले हैं और विधि विधान से गणेश जी का पूजन करिए। आप पर भी गणेश की विशेष कृपा आने वाली है। धन्यवाद।